आज मुझे बहुत खुशी हुई है, आप लोगों ने मेरी बात को समझा, कितना एंजॉय किया है, हमारे दिलों में कितनी खुशी है। कम से कम मैं अपना देखता हूं, मेरे हृदय में इतनी खुशी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ? याशिका होती तो मैं नाचता भी शायद। उसके बाद कोई ऐसी ड्रम बजाने वाली बेटियां नहीं आई, लेकिन मेरा हृदय नाच रहा है। साथ ही साथ कुछ आवश्यक बातें हैं जो बताना जरूरी है आपको, बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि आपको यहां पर बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल मिला। यहां से जब आप जाएंगी, कहीं भी जाएं, एक बात आपको बता दूं, याशिका, मंजू सबलानी, डोली, जो यहां से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुन के गई थी, आज वो पछता रही है कि भाऊ वहां से तो इधर अच्छी पढ़ाई है, वहां पर खर्चा भी ज्यादा, गुंडागर्दी भी बहुत है। मुझे पहले मालूम होता तो हम जाते ही नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो कोर्सेस हमारे कॉलेजेस में चल रहे हैं, और 100% प्लेसमेंट तो मैनेजमेंट में है, MAM, और वहां का जो डायरेक्टर है उसने कल भी मेरे को स्पेशली कहा, भाऊ जब नवनीत की बिटियां मेरे यहाँ आ गई हैं ना, तो जो दूसरी बिटियां बाहर से आ रही हैं उनका नेचर भी नवनीत की बिटियाओं की वजह से वैसा सुधरता जा रहा है। उनकी बात करने का लहजा, कितनी मधुर शालीन भाषा में बात करती हैं। मैं कई बार नीता चंदनानी से मिला। नीता चंदनानी को कितने लोग नहीं जानते, हाथ ऊपर करो। नहीं जानती हो? दुर्भाग्य मेरा। अरे नीता चंदनानी इज द हीरोइन ऑफ दिस स्कूल, जिसको उम्मीद नहीं थी कि पास होंगी, लेकिन वो पास भी हो गई। और मैं उससे MM कॉलेज में 6 महीने बाद मिला पहली बार। अरे मैं तो पहचाना ही नहीं। एक तो ड्रेस इतनी बढ़िया, फिर वो फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रही थी। अरे मैंने कहा ये तुम कैसे सीख लिया 6 महीने में बेटा? आई कांट स्पीक लाइक यू। बोली भाऊ इधर इतना सिखाते हैं, इतनी बातें हमको सिखाई है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम टोटली चेंज्ड। मैंने कहा वो तो मेरे को दिख ही रहा है। जो बात करने में घबराती थी, आज इतनी फ्लुएंटली और इतना अच्छी तरह से बात करे, नेचुरल वे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको कहा बेटा तुम्हारा नंबर दो, तुमको मैं अपने व्हाट्सएप पे रखूंगा, ताकि कभी तुम छिटक नहीं जाओ मेरे से। जो अच्छी अच्छी बिटियां होती हैं, मैं आज भी, याशिका मेरे व्हाट्सएप पे है, मंजू है, डाली नहीं है। क्या करूं? क्योंकि डाली का कुछ नेचर अपना ही है, तो वो अलग रहना चाहती है, वो नहीं चाहती है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। लवीना लोकवन एक्सीलेंस कॉलेज है, BSS कॉलेज, बताती है भाऊ जो हमारे कॉलेजों में पढ़ाई है वो यहां नहीं है। और जितना और अच्छी बातें हमको यहां सिखाई जाती थी, यहां कुछ भी नहीं। यहां तक के आइपर कॉलेज का जो मालिक है, उसकी बिटिया भी संत हृदयराम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है। अब आप समझ सकते हैं हमारे कॉलेजों में क्या होता होगा। वो इतना समझ पढ़ा नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो गाइडेंस क्यों कि 26-27 में हर एक लड़का शादी कर लेता है। उस समय आपके सामने कई ऑप्शंस होंगे। देखो बेटा, मैंने आपको उस नगर सेठ की धर्मपत्नी की कहानी सुनाई थी, याद है किसी को? किसको याद नहीं है? हाथ ऊपर करो। सबको याद है? किसी से भी पूछूं? क्योंकि वो कहानी अगर भूल जाओगी बेटा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगी। वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है
कि अगर हमें नहीं पढ़ी, भले कितने बड़े परिवार में मैं आज हूं, अमीर हूं, बहुत अमीर परिवार में मेरा पिता करोड़ों रुपए देकर शादी कराए, लेकिन अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मेरी दुर्दशा क्या होगी। समझ में आया था कहानी सबको? जिसको याद है हाथ ऊपर करो भला, चलो पर एक को याद है बस। चलो भाई कोई एक सुना दो। यस प्लीज। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज प्रियंका तोलानी। हाँ कॉमर्स 12। हाँ बेटा बताओ। भाऊजी वो स्टोरी ये थी कि एक वो जो हस्बैंड वाइफ थे, वो एज थी, उनकी बहुएं भी थी, बहुत अच्छी प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती थी, बट पूरा सिचुएशन तब चेंज हुई जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद जो भी वसीयत या विल थी वो उनके बच्चों के ऑलरेडी नाम पे थी, तो ना उनकी बहुओं ने और ना ही उनके बेटों ने ना कोई रिस्पेक्ट दी। उस टाइम पे जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो उन्हें खाने के लिए भी अच्छे से नहीं देते थे, ना रिस्पेक्ट देते थे, बहुत गंदे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करके उनसे बात करते थे। तो आपने ये बताया था अगर वो लेडी थोड़ी बहुत एजुकेटेड होती, थोड़ा अपना अच्छा क्वालिफिकेशन होता, तो उस टाइम पे भी अपनी कोचिंग क्लासेस चला के अपने लिए अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकती। अगर कहीं सर्विस की होती तो उसको आज पेंशन मिलती होती, और दूसरा कुछ भी नहीं करती होती, वो बंगला उसके नाम था। पढ़ी लिखी होती तो अपना अधिकार ले सकती थी, लड़कों को कहती निकलो बाहर मेरा बंगला है। तो पढ़ाई आप लोगों के लिए कितनी आवश्यक है ये सोचो बेटा। जीवन के अंतिम श्वास तक आपका समाज में एक सम्मानित स्थान रहे, कोई आपको प्रताड़ित न करे। मैं कैसे सहन कर पाऊंगा कि मेरी बिटिया को कोई प्रताड़ित करे? इसलिए मैं आज फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, हमारे कॉलेज में जो कोर्सेस हैं यदि वो करें तो यहां करें। न दिल्ली में कुछ रखा है, न भोपाल के कॉलेजों में। बीएसएस एक्सीलेंस की बच्चियां मेरे रोती हैं, लेकिन अब क्या करें? इसलिए अपना निर्णय भावनाओं में बहकर मत लीजिएगा। अब खुद आपकी जो फ्रेंड्स सीनियर्स वहां पर हैं, वो मंगतानी, क्या नाम है उसका, ज्योत्सना मंगतानी, वो है ना वहां पर। बहुत सारी लड़कियां हर कॉलेज में हैं, नेचुरोपैथी में भी हैं, ट्रेडिशनल कॉलेज में भी हैं, मैनेजमेंट में तो बहुत है। आप उनसे बात करिएगा, फिर आपका विवेक कहे कि हाँ भाऊ ने सही सलाह दी है तो अब करिए। अगर आपका विवेक कहे कि नहीं यार ये तो गलत है तो मत करो बेटा। लेकिन किसी की, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उधर जा रही तो मैं भी उसके साथ घिसटती चली जाऊं, अरे कब तक कोई साथ रहेगा? अपने जीवन का सफर हर किसी को अपनी बलबूते पर तय करना है। शादी हो जाएगी, कौन सा परिवार, जो आपने कहा ना, सुख जो है मन के अंदर है। ये मन के अंदर हमारे अंदर कैसे है? जब हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो कि हर परिस्थिति में हम ढलना जानते हैं, वो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन ये सत्य है। जहां भी आप जाओगे उसमें अच्छी तरह सामंजस्य बिठाने के लिए 4-6 महीने लग जाते हैं। आपके अंदर अगर धैर्य है, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती हैं, वाणी में सौम्यता है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव है, तो हर कोई वहां पर आपको न सिर्फ सम्मान देगा, हर प्रकार का सहयोग करेगा। और एक बार आपने अपने आप को प्रूव कर लिया तो एवरीबॉडी विल लव यू, विल ओबे यू। आपके सास ससुर भी आपसे पूछेंगे कि बिटिया क्या करना है, इस बात का बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो ना। तो आपकी इतनी कदर है पढ़ी लिखी बहू की बेटा। इसीलिए अच्छी तरह पढ़ाई करो, और बाहर के कॉलेजों में भी, भोपाल में जैसे इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बनना है, कोशिश ये करो। भोपाल, इंदौर, मतलब मैं देखता हूं जितनी दूर चली जाती हैं लड़कियां, उतना ही उसका अपने परिवार से संबंध जो है थोड़ा डाइल्यूट होता जाता है। और फिर वहां पर उसको कैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, मैंने देखा है बेटा। अच्छी अच्छी लड़कियां, वो क्या हुआ, एक
फ्लैट ले लिया किराए पे, उसमें 4 या 5 लड़कियां रहती थी, जिसमें 2 मेरी बिटियाएं थी। मैं उस शहर में गया, मैंने कहा मेरी अच्छी बिटियाएं हैं, यहाँ आई हैं, मिल तो लूं। मैंने उनसे पूछा बिटिया कहाँ रहती हो? बोले भाऊ हमने इधर फ्लैट ले रखा है, पेइंग गेस्ट है यहाँ पे, और हम 4-5 लड़कियां हैं। कहाँ पर? बोले मालवीय नगर में। अरे मालवीय नगर तो मैं शाम को 6 बजे आ रहा हूँ, स्वामी जी के शिष्य वहां रहते हैं, उनके साथ और दोनों को रिजल्ट खराब आए, लौट के आए हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। देखो ना, माँ बाप हम पर विश्वास करके भेजते हैं, लेकिन वहां जो संगति डेली की मिलती है तो हम धीरे धीरे उसमें ढल जाते हैं। ऐसा साहस बहुत कम लोगों में है। दूसरी तरफ यशस्वी कुमुद का भाई सृजन है गुड़गांव में, उसके रूम के साथ पेइंग गेस्ट जो फ्लैट लिया है, 3 और लोग हैं, वो साउथ के हैं। वो रोज को शराब पीते हैं, लेकिन दिमाग उनके पास कम है। ही इज वेरी क्रिएटिव। उनकी कंपनी को क्या है, पेटेंट करवा के मशीनें देनी होती हैं, और ही इज क्रिएटिव। उस टाइप की मशीन किसी और कंपनी ने अगर पेटेंट करा ली है तो ये उसमें और कुछ अपडेशन करके पेटेंट करा देता है। इसलिए कंपनी ने उसको स्टार्टिंग में 16 लाख का पैकेज दिया था, अभी तो उसका 25 लाख पैकेज हो गया है। लेकिन वो जो उसके 3 जो डफर साथी हैं, वो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं। रात को जब बैठते हैं तो ये बोलते हैं मैं शराब नहीं पीऊंगा, न मैं मांस खाऊंगा। प्रॉब्लम्स जो हैं मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ऐसा करो, और मैं कोका कोला ले करके आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं ऐसा बैठा हूं। उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया। बोलो अगर मेरे को प्रेशर डालोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा ही नहीं। बस चुप हो गए सब। अगर आपने मन से ठान लिया है कि हमें जीवन में कुछ बनना है, कोई गलत आदत हमारे अंदर ना आए, तो बेटा कोई भी जबरदस्ती आपके मुंह में न सिगरेट ठूसेगा, न शराब की बोतल, न कोई और नशा जो वहां जेल में आधी लड़कियां कर रही हैं। तो इसीलिए बेटा यहां पर रहोगी, अपने पेरेंट्स के सामने रहोगी, हमारे सामने रहोगी, तो आपकी अच्छी तरह से हर प्रकार की सुविधा, संभाल, गाइडेंस, सब कुछ हम आपको दे पाएंगे। बाहर भी जाओ तो प्लीज जब आप यहां छुट्टियों में आओ तो अपने टीचर से मिलो जरूर, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनसे पूछो। जिस भी टीचर के साथ आपका अटैचमेंट हो, और किसी के साथ नहीं हो तो कम से कम मेरे को तो कर सकती हो, वहां से भी फोन कर सकती हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी जो आना चाहे आ सकती है। आई विल गाइड यू, आई विल मोटिवेट यू। जब तक आपका कहीं प्लेसमेंट हो जाए, उसके बाद कोई अच्छा सा लड़का आप खुद चूज करो, फिर शादी पर मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा, और शादी से 1 महीना पहले आपको बुलाऊंगा भी सही। आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द मैरिज। आफ्टर मैरिज यू शुड रिमेन हैप्पी विथ योर हस्बैंड, ये भी मैं सिखाता हूं। आप तो अभी बच्ची हो, कई आपकी टीचर्स ने शादी की, कई आपकी सीनियर्स ने शादी की, वो आते मेरे पास, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। दूसरे कॉलेजों में जहां जाओगी बेटा, वहां पर रैगिंग है, हमारे यहां तो किसी कॉलेज में रैगिंग नहीं है। मेन गेट के बाहर सीनियर्स एक झुंड में खड़े रहते हैं, मैंने कई बार बताया आपको। आप लोग समझोगे कि वो तो आपस में बात कर रहे हैं, और आप निकल जाओगी। बस ये उनका जाल है। बुलाएंगे, ठोकेंगे, पूछेंगे भी नहीं नाम, पहले तो अच्छी तरह ठुकाई करके, क्यों बड़ी आदमी बन गई हो, रिश्ता